हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में कौन से एंटर कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि टैली में जो सैलरी पेमेंट होती है वो किस तरह की जाती है। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैली को ओपन कर लेंगे। तो टैली को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद बोलता है ये क्रिएट कंपनी के लिए, कंपनी बनाने के लिए बोलता है। अगर आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप ऑल्ट F3 प्रेस कर सकते हैं। सुन लीजिए, ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 प्रेस करने से आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन आ जाएगा और क्रिएट कंपनी के लिए बोलेगा। तो क्रिएट कंपनी पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद ये पूछता है नेम। तो दोबारा से हम नेम डाल देंगे यहाँ। तो मैं यहाँ कंपनी बना लेता हूँ, कोई भी किसी भी नाम की आप कंपनी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ कंपनी बनाने वाला हूँ। तो मैंने नाम डाल दिया है, राम ट्रेडिंग कॉम। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यही नाम रिपीट होकर आ जाएगा। उसके बाद एक और एंटर प्रेस करेंगे। अब ये एड्रेस पूछता है, तो यहाँ एड्रेस डाल देंगे, कोई भी डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ मथुरा। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब ये पूछता है आप किस कंट्री से हो। तो आप जहाँ से भी हैं वो कंट्री आप डाल सकते हैं। तो हम इंडिया डाल देते हैं। तो इंडिया डाल दिया है। इंडिया डालने के बाद अब ये स्टेट पूछता है आप किस स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से। तो हम यूपी से हैं तो यूपी डाल सकते हैं। आप अदरवाइज किसी भी स्टेट से हैं वहाँ डाल सकते हैं। तो मैं यू डालूंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद ये पिन कोड मांगेगा, तो आप कोई भी पिन कोड डाल दीजिए, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड ज़रूर होगा। तो मैं यहाँ का अपने यहाँ का पिन कोड डाल देता हूँ। तो मैंने पिन कोड डाल दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब ये टेलीफोन नंबर मांगता है, तो टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, यहाँ मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ टेलीफोन नंबर डाल दिया है। टेलीफोन नंबर डालने के बाद यहाँ मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ ईमेल मांगेगा। और ईमेल डालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जो भी आपका ईमेल है वो डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ राम 414@gmail.com। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब ये डेट सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, आपका जो भी डेट है वो डाल सकते हैं कि किस तारीख को आपने कंपनी को क्रिएट किया है, ये वो पूछता है। तो आप तारीख डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद ये पासवर्ड पूछता है। अगर आपको पासवर्ड देना है आपकी कंपनी को, जैसे कि आप पासवर्ड दे देंगे तो आपकी कंपनी को कोई खोल नहीं पाएगा। अगर नहीं देना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा, करते जाएंगे एंटर प्रेस। अब यहाँ यस और नो के लिए पूछता है, तो एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो हम अब इस कंपनी में हम कौन सेंटर बनाने वाले हैं, यानी सैलरी पेमेंट करने वाले हैं। तो हम आज सैलरी पेमेंट पे ही काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, F11 प्रेस करना पड़ता है। क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, उन्हें हमें परमिशन देनी कर पड़ती है, अलाउ यस करना पड़ता है। तो F11 पर प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ ढूंढना है कौन सेंटर कहाँ लिखा है। उसके बाद एंटर करते जाएंगे तो ये नीचे आता जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर। तो मैं यहाँ वाई दबाऊंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो यस हो जाएगा। उसके बाद यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, यहाँ सैलरी पेमेंट के लिए बोलता है कि जो कॉस्ट सेंटर आप बनाने वाले हैं वो जॉब की सैलरी के लिए, तो यस प्रेस करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पूछेगा मोर देन वन पायरोल कॉस्ट कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पूछेगा तो यस कर देंगे। उसके बाद नीचे वाले भी कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन है, इसको भी हम यस कर देंगे।
फिलहाल कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, नहीं हो रहा है तो एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करते जाएंगे। अब यहाँ पूछता है यस और नो के लिए, तो यहाँ भी एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे, जो ESC वाला बटन है। उसके बाद वापस आ जाएंगे हम। अब उसके बाद आपको जाना है अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ लेज़र के लिए बोलता है, तो लेज़र हमें क्या करना है, सैलरी का लेज़र देना है। तो हमें सैलरी तो पेमेंट करनी है, तो सैलरी का लेज़र देंगे हम। सैलरी, सैलरी का क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होता है ग्रुप। मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्रुप्स, लेज़र और ग्रुप बताए थे, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं आप। तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव लिखूंगा, आप अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करते जाएंगे। यस और नो के लिए पूछेगा, एक्सेप्ट कर देंगे यस। उसके बाद ये पूछेगा, पूछेगा नहीं, हमारे जब हम सैलरी पेमेंट करेंगे तो हमारे अकाउंट में भी पैसे होने चाहिए, तो उसके लिए हम कैपिटल का लेज़र बनाएंगे। तो मैं यहाँ कैपिटल का लेज़र बना लेता हूँ। एंटर, कैपिटल का कैपिटल ही होता है, सी प्रेस करेंगे, कैपिटल अपने आप आ जाएगा। और एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस करते जाएंगे। यस के लिए बोलेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप प्रेस करेंगे दोबारा से। एस्केप प्रेस करने के बाद अब ये पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी, यानी कि इसमें आप क्या क्या डालना चाहते हैं। जो एम्प्लॉय का जो भी नाम है, फादर नेम है, एड्रेस है, जो भी आप डालना चाहते हैं वो उसमें डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करूंगा, क्रिएट करूंगा। अब यहाँ डालूंगा मैं सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, क्योंकि हमें सैलरी पेमेंट करनी है जो भी वर्कर है। तो यहाँ मैं एम्प्लॉय नेम डाल दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ डालूंगा फादर नेम, एम्प्लॉय के फादर नेम। एंटर प्रेस करेंगे, यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ डालूंगा एड्रेस। एंटर प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ डालूंगा मोबाइल नंबर। एंटर प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ डालूंगा पोस्ट। यहाँ पोस्ट क्या है इसकी, जो ये काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पोस्ट डाल दिया। उसके बाद मैं एस्केप प्रेस करूंगा। अब यहाँ कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए पूछता है। सैलरी तो हम बाद में पेमेंट करेंगे, अब ये कौन सेंटर में हमें ये नाम और फादर नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस और उसकी पोस्ट डालनी है। तो चलिए डाल लेते हैं। सबसे पहले एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ मुझे एम्प्लॉय नेम डालने हैं, तो मैंने डाल दिया यहाँ राजू। और एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके फादर का नाम डालना है। फादर का नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे सुरेश। एंटर प्रेस करेंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ डालूंगा एड्रेस, तो इसका एड्रेस कुछ भी डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ आगरा। और उसके बाद यहाँ डालना है इसका मोबाइल नंबर, तो जो भी मोबाइल नंबर है वो एम्प्लॉय से पूछ लेंगे, उसके बाद ही मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पोस्ट पूछ रहा है, अब यहाँ पोस्ट और डालेंगे इस आदमी का, फिर इसकी पूरी डिटेल क्रिएट हो जाएगी। तो पोस्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट डालने के लिए पूछता है ये कौन है, वर्कर है या चपरासी है, होमगार्ड है, क्या है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ मैं हेल्पर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ हेल्पर डाल दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब हमें हेल्पर के हिसाब से ही हम इसको सैलरी पेमेंट करेंगे। उसके बाद वापस जाएंगे, स्पेस प्रेस करेंगे। स्पेस प्रेस करने के बाद फिर से एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कोई दूसरा नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ नाम देता हूँ सचिन और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फादर नेम, तो यहाँ मैं डालूँगा रमेश चंद। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ एड्रेस पूछता है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ गेट बंद कॉलोनी।
एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ मैं डालूँगा मोबाइल नंबर। यहाँ मैंने मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ ये पोस्ट पूछेगा, तो यहाँ मैं पोस्ट डाल देता हूँ गार्ड। तो ये है, ये आदमी जो है, जो सचिन है, ये गार्ड है। तो इसी के हिसाब से हम इसको सैलरी पेमेंट करेंगे। उसके बाद एक और एम्प्लॉय नेम क्रिएट करना है। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, बाद में आप चक्कर ना खाएं। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, समझ ही रहे होंगे आप। यहाँ मैं एक और नाम दूंगा, तो यहाँ नाम दे देता हूँ सोनू। उसके बाद यहाँ मैं इसके फादर का नाम दूंगा मनीष। उसके बाद एड्रेस यहाँ मेंशन करूँगा मैं, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया नयागंज। उसके बाद मैं यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन करूँगा, तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। डाल दिया है मैंने, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पोस्ट पूछेगा, यहाँ पोस्ट डालने के लिए मैं कुछ भी डाल दूंगा, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ मैनेजर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ मैनेजर डाल दिया है। और उसके बाद एक और यहाँ मैं करूँगा मोनू। और मैं यहाँ, अगर देखिए फादर नेम सेम है तो आपको फादर नेम नहीं डालना है, और फादर नेम सेम नहीं है तो आपको फादर नेम क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ फादर नेम सेम नहीं है तो मैं फादर नेम डाल देता हूँ। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने देंगे। एड्रेस भी सेम है, मोबाइल नंबर भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ आपको एक एक करके बता रहा हूँ, तो फादर नेम में यहाँ डाल देता हूँ। तो मैंने डाल दिया राम सिंह। उसके बाद एड्रेस यहाँ डालूंगा मैं, यहाँ डाल दूंगा मैं अलीगढ़। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर और डालना है। तो मोबाइल नंबर डालने के लिए ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पोस्ट पूछेगा, तो यहाँ पोस्ट डालने के लिए सिंपल है, यहाँ पोस्ट डाल देंगे, जैसे कि मैंने डाल दिया डॉक्टर। अब यहाँ हमें सैलरी पेमेंट करनी है इन लोगों की, तो वापस चलेंगे एस्केप प्रेस करके। अब यहाँ तक का हमने काम कर दिया। अब सबसे पहले जाएंगे हम इस वाले ऑप्शन में, जाएंगे जहाँ लिखा है इन्वेंट्री वाउचर्स। इस वाले ऑप्शन में जाके एंटर प्रेस कर देंगे और F6, जो कि रिसीव का हमारा की है F6, जिसमें हम अपने अकाउंट में पैसे डालेंगे। तो मैं रिसीव का सबसे पहले आपको कीज बता देता हूँ मैं। जो F6 है वो रिसीव का है और F5 है वो पेमेंट का है। तो अगर हम किसी को सैलरी पेमेंट करेंगे तो हम F5 प्रेस करेंगे, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। और रिसीव करेंगे तो F6। तो फिलहाल मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो रिसीव करने के लिए मैंने F6 प्रेस किया है, तो रिसीप्ट आया है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा और स्पेस प्रेस करूँगा, कैपिटल। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं पहले अपने अकाउंट में पैसे डाल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिए 2 लाख रुपए डाल देता हूँ मैं। 2 लाख रुपए मैंने डाल दिए हैं और एंटर प्रेस करेंगे और यस के लिए आएगा, एक्सेप्ट कर देंगे तो आपके अकाउंट में जो है वो पैसे डल जाएंगे। तो देखिए अब मैं आपको एस्केप प्रेस करके दिखा देता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे डले हैं नहीं। सबसे पहले नीचे आएंगे और डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे। डे बुक पे एंटर प्रेस करेंगे और देखिए ये कैपिटल का पहला लेज़र है वो पड़ चुका है, जो वाउचर है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ कैपिटल है और मैंने 2 लाख रुपए क्रिएट किए थे वो यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ मैंने डेट नहीं बदला था। अगर अगर आप डेट बदल सकते हैं तो मतलब आपका मन है डेट बदलने का तो आप डेट बदल सकते हैं। तो यहाँ मैं एस्केप प्रेस करूँगा। अब उसके बाद मुझे यहाँ पेमेंट करना है। 2 लाख रुपए मेरे खाते में है, अब मैं इनको सभी को सैलरी पेमेंट करूँगा। तो इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे और पेमेंट करेंगे, तो F5 प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ सैलरी पेमेंट कर रहे हैं हम।
तो सबसे पहले सैलरी पेमेंट करेंगे हम 20,000। तो मैं 20,000 डाल देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पूछेगा स्पेस, तो मैं यहाँ डाल दूंगा एम्प्लॉय नेम। यहाँ कॉस्ट कैटेगरी पूछता है कि किसको आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो हम एम्प्लॉय नेम डाल देंगे यहाँ। अ, यहाँ डाल देता हूँ मैं राजू डाल देता हूँ, नहीं सोनू डाल देता हूँ। सोनू डालने के बाद यहाँ इसका एड्रेस फादर नेम मेंशन करेंगे, तो मैं यहाँ फादर नेम मेंशन कर देता हूँ मनीष। उसके बाद यहाँ एड्रेस मेंशन करेंगे, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ गेट 1 कॉलोनी। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करेंगे, तो मोबाइल नंबर जो डाला था वो डाल सकते हैं। और उसके बाद पोस्ट हमने किसे क्या दी थी, वो हमने दी थी इसे मैनेजर। और मैनेजर को हमने 20,000 रुपये सैलरी पेमेंट करने वाले हैं। और उसके बाद ये एंटर प्रेस करते जाएंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद सारी डिटेल जो है वो हमारी यहाँ फ्रंट पेज पे आपको दिख जाएगी, जो कि पेमेंट की सैलरी का वाउचर है। एंटर प्रेस करेंगे, यस के लिए आएगा और एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए सैलरी की पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद फिर से F5 प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ फिर से सैलरी का लेजर सेलेक्ट करके और यहाँ 12,000 डाल देंगे, 12,000 डाल दिया है। एम्प्लॉय नेम दोबारा से पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ मैं डाल दूंगा सचिन। फादर नेम डाल देंगे यहाँ रमेश चंद। उसके बाद एड्रेस मेंशन करेंगे यहाँ, तो मैं यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ नयागंज। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पोस्ट डालेंगे। पोस्ट इसकी क्या, जैसे हम पोस्ट देना चाहते हैं यहाँ गार्ड डाल देते हैं, तो गार्ड हम डाल दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। हमारी कॉस्ट कैटेगरी हैं जो हमने यही तो क्रिएट की थी, एम्प्लॉय नेम और फादर नेम और एड्रेस मोबाइल नंबर पोस्ट। अदरवाइज इसका कुछ और भी, जैसे कि मदर नेम क्रिएट करते तो मदर नेम भी आता, लेकिन हमने जो कॉस्ट की कैटेगरी हैं वो क्रिएट की हैं, वो इतनी कैटेगरी क्रिएट की हैं और वो यहाँ हमें शो करके दिखा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कॉस्ट कैटेगरी का जो फॉर्म है वो हमने भर दिया है। एम्प्लॉय नेम सचिन कुमार है, फादर नेम रमेश चंद है और एड्रेस नयागंज। मोबाइल नंबर इसमें पूछा है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। पोस्ट इसमें क्या है, गार्ड है। और हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं इसे 12,000, 12,000। एंटर प्रेस करेंगे, यस के लिए आएगा, यस कर देंगे। इसको भी हमने सैलरी पेमेंट कर दी है। उसके बाद F5 प्रेस करेंगे दोबारा से, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एंटर प्रेस करता हूँ पेमेंट का F5 प्रेस करके, और स्पेस प्रेस करेंगे। फिर दोबारा से सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे। सैलरी का लेजर क्रिएट करने के बाद अब यहाँ से स्पेस प्रेस करेंगे, सॉरी, सैलरी का लेजर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ सैलरी पूछता है कितनी देनी है, तो मैं यहाँ 10,000 डाल देता हूँ। तो 10,000 डालने के बाद एंटर प्रेस करूंगा। अब दोबारा से एम्प्लॉय नेम पूछ रहा है कि किस एम्प्लॉय को आपको जो सैलरी है वो पेमेंट करनी है। तो सचिन और सोनू को हम दे चुके हैं, तो स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ डालेंगे हम मोनू। और मोनू के बाद यहाँ फादर नेम डालेंगे, तो फादर नेम में यहाँ डाल देता हूँ राम सिंह। उसके बाद यहाँ एड्रेस मेंशन करेंगे, तो यहाँ मैं आगरा डाल देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करेंगे, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद पोस्ट क्या दी थी हमने इसे, डॉक्टर। तो 10,000 मैंने डॉक्टर डाल दिया है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर की 10,000 ही हो, ज़्यादा भी हो सकती है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम 10,000 पे रुपये इसे दे रहे हैं। हमें तो पेमेंट करना है, जितना जाएगा उतना ही देंगे। तो उसके बाद एंटर प्रेस करते जाएंगे। हमारा जो फ्रंट पेज पे ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कुछ दिखा देगा। एम्प्लॉय नेम जो भी कुछ आप डाल रहे हैं वो सारा कुछ दिखा देगा आपको। देखिए एम्प्लॉय नेम, फादर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पोस्ट, सब कुछ दिखा रहा है। और उसके बाद हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, यस के लिए आएगा, यस एक्सेप्ट कर देंगे, यस। अब इसको भी दे दिया। अब बचा एक एम्प्लॉय, उसको और सैलरी पेमेंट करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सैलरी के वाउचर आते कहाँ हैं और कैसे इनको देखते हैं, क्योंकि हमने किस किस को सैलरी दी है। F5 प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद सिंपल आप सैलरी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हर बार यही बता रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ मैं डाल देता हूँ, यहाँ मैं फिर से मैं 10,000 ही डाल देता हूँ। तो 10,000 मैंने डाल दिया है, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय नेम है, एंटर। तो एम्प्लॉय नेम में राजू डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगा फादर नेम सुरेश। उसके बाद यहाँ एंटर, देखिए एड्रेस मेंशन करूँगा, और एड्रेस मेंशन कर लिए स्पेस हर एक बार दबाएंगे, तो मैंने स्पेस दोबारा दबा दिया है। उसके बाद यहाँ मैं अलीगढ़ डाल देता हूँ, और यहाँ स्पेस दबाएंगे। अब मोबाइल नंबर मेंशन करने के लिए बोलता है, तो मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगा, स्पेस दबाएंगे। यहाँ मोबाइल नंबर मैंने क्रिएट कर दिया, स्पेस दबाएंगे। पोस्ट पूछता है, तो मैं यहाँ हेल्पर दे देता हूँ। उसके बाद हमने सारा फॉर्म भर दिया है। अब उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ से आपको देखिए इसका भी सारा फ्रंट पेज पे जो है सारा कुछ मैटर दिख जाएगा। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट के लिए आएगा तो यस कर देंगे, एंटर प्रेस। एंटर प्रेस करने के बाद सारे लेज़र डल चुके हैं, एस्केप प्रेस करेंगे। अब आपको दिखाना है कि ये लेज़र गए कहाँ हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आऊँगा, तो देखिए डे बुक वाले में आऊँगा। तो डे बुक वाले में आ करके सबसे पहले मैंने देखिए क्या डाला था, कैपिटल का लेज़र, जो कि मेरे में 1,48,000 रुपये बचे हैं। 2 लाख रुपए मैंने डाले थे सैलरी पेमेंट करके, 1,48,000 रुपये बचे, जो यहाँ मेंशन कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सब कुछ दिखा रहा है, जबकि मैंने कैपिटल का लेज़र सेलेक्ट करके 2 लाख रुपए मैंने अपने अकाउंट में डाले थे। और उसके बाद सैलरी पेमेंट करने के बाद 1,48,000 रुपये बचे हैं इसमें, 1,48,000 इसमें मेरे शेष हैं। और सैलरी पेमेंट करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए सैलरी पेमेंट सारा कुछ दिखा रहा है। यहाँ हमने सैलरी दी है सोनू। उसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे, यहाँ हमने सचिन को सैलरी दी है। और यहाँ हमने ये देखिए मोनू को सैलरी दी है। उसके बाद यहाँ मैंने राजू को सैलरी दी है। उसके बाद यहाँ आपको ये देखिए इस कॉर्नर में आपको यहाँ पे दिखा देगा डेट, और यहाँ आपको दिखा देगा एम्प्लॉय नेम। नीचे राजू लिखा है, 10,000 पे लिखे हैं, और अमाउंट यहाँ भी दिखा रहा है कि हमने इसको 10,000 रुपीज़ दिए हैं, जो कि सैलरी का है 10,000 रुपये। उसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे। अगर आप कहीं और से भी देखना चाहते हैं तो कहीं और से भी देख सकते हैं इसको। तो यहाँ यहाँ चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एसी यानी अकाउंट, इस पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, सैलरी वाले ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे, यानी कि सैलरी जो भी हमारी गई है वो 52,000 यानी कि 52,52,000 रुपये गई है। तो सैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछता है कौन से महीने में आपने सैलरी पेमेंट की थी, उस महीने को सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने अप्रैल वाले पे की थी, तो मैंने अप्रैल वाले पे क्लिक किया। सारे के सारे जो मैंने सैलरी पेमेंट की थी वही आए हैं, अदरवाइज कैपिटल का तो आया ही नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए ये भी एम्प्लॉय का है, ये भी एम्प्लॉय का है, एस्केप प्रेस करेंगे। ये भी एम्प्लॉय का है, एस्केप प्रेस करेंगे। और ये भी एम्प्लॉय का है। अगर आप इनमें से कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आऊँगा और डे बुक वाले ऑप्शन में आऊँगा। उसके बाद जैसे यहाँ है मैंने सोनू को सैलरी दी थी, तो यहाँ मुझे कुछ चेंजिंग करनी है। तो यहाँ मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे मान लीजिए एस्केप प्रेस करूँगा, दूसरे वाले में बताता हूँ आपको जिसकी कम सैलरी हो। तो यहाँ मैंने 10,000 दी है मोनू को, तो मोनू को मैंने 10,000 दी है, और इसकी पोस्ट है डॉक्टर। तो मैं यहाँ कुछ सैलरी पेमेंट करना चाहता था ज़्यादा, तो मैं 10,000 की जगह मैं यहाँ डाल देता हूँ इसका 25,000 डाल देता हूँ। तो मैंने डाल दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और एंटर 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 प्रेस करते जाएंगे। यस के लिए आएगा तो एक्सेप्ट कर देंगे। तो एक्सेप्ट करने के बाद अब ये वाउचर चेंज हो चुका है। अब एंटर प्रेस करके देखेंगे तो मोनू है और डॉक्टर है, हमने इसको जो अमाउंट दिया था वो चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह आप कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं इस टैली में, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एस्केप प्रेस करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी आपको बताया था वो आपको सब करके दिखाया है,
और कौन से इंटर और टैली में सैलरी पेमेंट करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को आप गौर से देखिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।